Hello students, so this is the second video lecture of chapter 12 electricity class 10th science। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 12.2। हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर देखो ध्यान से तुम तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उससे समझने से पहले हम अभी इससे पहले हम क्या पढ़ के आए? इलेक्ट्रिक करंट, है ना। और मैंने समझाया कि जब चार्ज फ्लो होने लगे मतलब इलेक्ट्रिक करंट वहां पे है। अगर मैं बोलती हूँ कि चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हम अभी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रही है? जो फ्लो हो सके, जो बह सके। कैसे? तो वो जो चार्जेस अगर फ्लो हो रहे हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम, तो वो हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, अगर मैं बोलूं फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ वायर, सबसे पहले उन्होंने वही बात की है। क्या बात कर रहे हैं वो लोग? फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस इन वायर, कि भाई वायर के अंदर चार्जेस क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर मैं बोलती हूँ फ्लो ऑफ चार्जेस इन वायर, कौन करा रहा है ये चार्जेस को फ्लो? है ना। कौन उसे धक्का दे रहे कि भाई तू बह, है ना। बहने के लिए कुछ तो चाहिए। कभी कभी बातों बातों में हम बह जाते हैं, तो कोई ऐसा टॉपिक मिलता है तब बह जाते हैं, किसी को देख लेते हैं तब बह जाते हैं। हाँ, ज्यादा नहीं सोचने का। बहने का मतलब कुछ भी हो सकता है ना। बहने का मतलब कुछ देख लिया, मोबाइल एक बार हाथ में लिया, ढूंढने चले थे यूट्यूब में ये चैप्टर, ये टॉपिक समझने में, और कहीं और बह गए कि आलिया भट्ट ने उस वीडियो में क्या पहना था, अपनी शादी में क्या पहना था, ऐसा ऐसा जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि बहने के लिए कुछ डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है। यहाँ पे अगर चार्जेस को तुम्हें फ्लो कराना है तो कुछ फोर्स चाहिए। एग्जाम के लिए तुम पढ़ते हो, है ना। तुम लोग पढ़ते क्यों हो? तुम लोग पढ़ते क्यों हो? भाई एग्जाम में मार्क्स लाने। एग्जाम निकाल दूं तो कल से पढ़ना बंद। कल से क्या, इनफैक्ट अगर एक सेकंड में तुम्हें अभी पता चल जाए कि भाई एग्जाम नहीं होगा तो उसी पल तुम पढ़ना बंद कर दोगे। मतलब तुम्हें पढ़ा कौन रहा है? एक प्रेशर है एग्जाम का दैट लीड्स यू टू स्टडी, है ना। भाई अब तो पढ़ना ही है। क्यों? एग्जाम है, एग्जाम देनी है। एग्जाम तुम्हारे लिए क्या बन गया? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब जो ये तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम पढ़ किस वजह से रहे हो? कि तुम्हारा वो फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? कि भाई एग्जाम आ रही है। तो यहाँ पे कौन है? सो फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ वायर इज नॉट ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। क्योंकि अगर मैं बात करते ग्रेविटी के वजह से फ्लो हो रहा है क्या? तुम सोचो, ग्रेविटी के वजह से क्या करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं तो कभी वायर ऐसे जा रही है, कोई वायर ऐसे जा रही है तो उसमें सब मतलब फटाक से फ्लो होगा ना। अगर मैं बॉल को यहाँ पे रखती हूँ, ये तुम्हारा हाइट है, ये तुम्हारा ग्राउंड है, बॉल को मैंने यहाँ से धक्का दी तो सटाक देके नीचे जाएगा। क्यों? मतलब सिंपल, ग्रेविटी के वजह से बॉल नीचे जाएगा ना कि ऊपर जाएगा। ठीक है। या अगर तुमने ऐसा धक्का दिया तो वो थोड़ा ऐसे चल के फिर तो कभी तो नीचे आएगा ना। नीचे तो आना है भाई, नीचे तो आना है। कहने का मतलब है डाउन टू दी अर्थ। चलो आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब क्या है कि बॉल को कितना ही जोर से धक्का दे लो, कभी ना कभी तो वो नीचे आएगा। तो मान लो कि अगर मैंने वायर को ऐसे रखा होता, तो वायर है, ठीक है, हालांकि सारी वायर्स वर्टिकल नहीं होती, कुछ वायर्स हॉरिजॉन्टल भी होती है। तो ऐसा तो नहीं कि आज इलेक्ट्रॉन को नीचे ग्रेविटी खींच रही तो बोले मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे प्रेजेंट है, तो क्या हुआ? ग्रेविटी ने झटाक देके नीचे खींचा, फटाक से करंट फ्लो हुआ। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। मतलब ग्रेविटी जो है वो नहीं रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में या कोई भी चार्जेस को फ्लो कराने में वायर के अंदर ग्रेविटी जिम्मेदार नहीं है। ग्रेविटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो फिर ये कौन है जो चार्जेस को पटक पटक के मार रहा है और बोल रहा है कि भाई तू बह? ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है कि भाई अगर मैं बात करूं मूवमेंट,
भाई ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो मूवमेंट किसके वजह से है, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस लाने पर फ्लो ऑफ चार्ज होता है। जैसे कंसंट्रेशन के अभी जस्ट पहले वाले लेक्चर में तुम लोग पढ़ के आ रहे होंगे कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लाइट ने साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लाइट रहे नहीं रहे हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने पहले वाले लेक्चर में ऐसा कुछ पढ़ा था कि पानी अगर मैंने यहाँ तक बढ़ा है और ये वेसल एम्प्टी है, ठीक है, यहाँ पे समझो एक तुम्हारा कॉक है, ठीक है, कॉक स्टॉप कॉक यहाँ कह सकते हो, तुम्हारा वो नल है, तुमने वो नल को खोला, ठीक है, इसको अनस्क्रू किया तो क्या हुआ, ये पानी इधर उधर बहने लगेगा क्योंकि ये पूरा खाली है। कैसे, सो बाय द कंसेप्ट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी यही होता है, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। Pressure difference is responsible for movement of electric charges, into a wire. Okay, then इसके बाद उन्होंने बोला तो कि फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इस पे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का हम एक क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर तो है कि भाई इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होने के वजह से चार्जेस आर फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ वायर। अच्छा ये तो पता है, लेकिन अगर तुम इसकी बात करो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक प्रेशर, हाँ, तो प्रेशर अब कौन जनरेट कर रहा है, कौन डिफरेंस ला रहा है कि भाई इधर ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, इधर कम प्रेशर होना चाहिए, तो दिस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक प्रेशर। जैसे तो बोलते हैं कि कोई भी तुम्हारा जो रिमोट होता है कभी ठक 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 करके फिर चलाते हो क्योंकि रिमोट चल नहीं रहा होता है, जैसे टक टक करते, क्यों टक टक करते हो भाई, उसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, उसमें क्या होता है पीछे सेल का वो या तो लूज हो गया होगा या कुछ ऐसा उसका पोजीशन बिगड़ गया होगा, तो तुम टक टक करते तो वो बराबर पोजीशन पे आ जाता है, तुम्हारा रिमोट स्टार्ट हो जाता है, मतलब चलना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस की बात करो या सर्किट की बात करो, उसमें इलेक्ट्रिक करंट किसके वजह से फ्लो हो रहा है, बैटरी। भाई बैटरी और सेल ही नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या वो इलेक्ट्रिक सर्किट काम कर पाएगा, नहीं। तो मेन क्या है, बैटरी प्रोड्यूसेस दिस डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब बैटरी ऐसा तो क्या करती है, तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, वो उनके केमिकल एक्शन से बैटरी में क्या होता है, पोटेंशियल, बैटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर। बैटरी के अंदर क्या हुआ, केमिकल एक्शन, वो केमिकल एक्शन के वजह से इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस सर्किट के अंदर क्रिएट हुआ। केमिकल एक्शन, बैटरी के अंदर केमिकल्स थे, केमिकल्स ने रिएक्ट किया, कुछ केमिकल एक्शन हुआ जिसके वजह से बैटरी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर इन अ पर्टिकुलर सर्किट। या मेरे साथ हो, तो जिसके वजह से क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल क्रिएट होता है, और उसी के वजह से चार्जेस जो है वो फ्लो करते हैं वायर के अंदर। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना हो, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
between 2 points in an electric circuit carrying some current देखो फिर से ये डेफिनेशन तब समझ आएगा जब मैं बोलूंगी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, चलो भाई लाइट आ गई, तो देखिए जब मैं बात करती हूँ पोटेंशियल डिफरेंस की, है ना, सो पोटेंशियल डिफरेंस में ये जो तुम्हारा पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन डिवाइडेड बाय Q, लिखा हुआ है Q, हाँ Q बोलेगा, नाम तो सुना होगा, कूलम सुना ही है, कूलम। अभी हम देख कहे थे कि भाई चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। भाई पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए 9th में, है ना। सो वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हैविंग यूनिट जूल, Q is charge having unit coulomb, and volt is the potential having unit 1 joule by 1 coulomb। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग क्या, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एलेसेंड्रो वोल्टा से, इन साइंटिस्ट के नाम से क्या आया, 1 जूल पर 1 कूलम को हम 1 वोल्ट कह सकते हैं। साइंटिस्ट का नाम याद रखते हुए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट याद रखेंगे, दैट इज वोल्ट। जैसे वहां पे क्या था, 1 एम्पियर क्या था, याद करो तो 1 एम्पियर, तो हम लिखेंगे भाई 1 एम्पियर यानी करंट। करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। तो मैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, और 1 कूलम बाय 1 सेकेंड को ही मैं 1 एम्पियर कह रही थी। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, 1 जूल बाय 1 कूलम, वो मेरा हो गया 1 वोल्ट। यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम क्या था, एंद्रे मेरी एम्पियर was a French chemist. Now here this Alessandro Volta, ठीक है, उन्होंने क्या, उनके नाम पर से यूनिट आया किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज वोल्ट। ठीक है, तो जैसे वहां पे 1 एम्पियर को डिफाइन किया था, यहाँ पे हम 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे। तो 1 वोल्ट क्या है, सेम है, देखो 1 वोल्ट is the potential difference, 1 volt is the potential difference, okay, potential difference between 2 points in an electric circuit, है ना, in an electric circuit, ठीक है, when या in an electric circuit, ठीक है, ऐसा पड़ेगा between 2 points in an electric circuit as 1 joule of work done to flow या to move a charge of 1 coulomb। कुछ इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। अगर हमें ये पता है तो हम आसानी से डिफाइन कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना कि अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने जाना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या
है वोल्ट, वोल्ट को कैसे डिफाइन करना है वो देख लिया। अब तुम देखो कि भाई वहां पे करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस था, एमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, सो द डिवाइस, वोल्ट मीटर क्या है, इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर, इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर। अब तुम सिर्फ इतना लिख के मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, मैं तो भाई आधा मार्क काट दूंगी। ठीक है, तो कोई ऐसा टीचर मिल गया तो आधा मार्क काटेगा। सोचो भाई, वोल्ट मीटर है, वोल्ट को मेजर करेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, सिंपल, वो डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। पर फिर भी मुझे इसमें कुछ खाली खाली लग रहा है। दैट इज, क्या खाली खाली है कि इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे है, बिटवीन 2 पॉइंट्स। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस तुम नहीं देख सकते ना। एमीटर में तो क्या है कि पूरे सर्किट में एक जैसा ही करंट फ्लो करेगा। अगर सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, अगर सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो तुम वो सर्किट, मान लो ये है, हम अभी के लिए स्विच को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा करंट का, मेरे साथ हो। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे करंट 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे भी 10 एम्पियर, इस बल्ब में भी करंट 10 एम्पियर, की में भी करंट 10 एम्पियर। तो सर्किट में सब जगह करंट तो कितना रहेगा, 10 एम्पियर, पर पोटेंशियल डिफरेंस, देखो ना डिफरेंस ही है नाम में, मतलब कोई भी 2 पॉइंट के बीच में हम क्या बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वोल्ट मीटर की, तो इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बात समझ में आ रही है। अब तुम्हें याद हो तो एमीटर जब भी हम कनेक्ट करते हैं उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सर्किट में सारी जगह क्या है, करंट सेम है। पर अगर मुझे वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलली। ठीक है, कनेक्टेड पैरेलली। अब ऐसा क्यों कि वोल्ट मीटर को पैरेलल क्यों कनेक्ट करना है, तो कि भाई जिस पॉइंट पे अभी मुझे बल्ब के जगह पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड है कि बल्ब में कितना पोटेंशियल है, तो मैं इसके अक्रॉस पैरेलली वोल्ट मीटर को कनेक्ट करूंगी। मुझे 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जानना है, इसलिए मैं वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करती हूँ, एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि पूरे सर्किट में करंट तो सेम ही है, पर पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगा। यहाँ पे बल्ब है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। मान लो यहाँ पे मैंने कुछ और लगा दिया होता, कोई और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मान लो चलो दूसरा बल्ब लगा दिया, ठीक है, तो ये बल्ब जो मैंने लगाया तो इसके अंदर इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो मतलब मुझे किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, इसलिए मुझे वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा, जबकि हम एम मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे, ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशन पार्ट है तुम्हें समझ आ गया। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। याद है ना कि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था 2019 और 2009 में, डिफाइन वोल्ट। अरे पूरे वीडियो लेक्चर में हमने यही समझा कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसी के बेसिस पे 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हो। तो अगर ये पढ़ा होता तभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे ना, हम तो भाई क्वेश्चन करने में बिजी थे, डिफाइन तो किए ही नहीं, तो क्या बना पाओगे क्वेश्चन इस चैप्टर के, अब बना पाओगे। क्यों, कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है, लर्न कर लिया है, तुम नोट्स भी बना रहे हो, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ये क्वेश्चन गुमराह करने जैसा लगेगा कि भाई
चार्ज पोटेंशियल, अरे तुम लोगों ने पढ़ा है कि भाई वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये जब तक नहीं पता होगा तब तक ये क्वेश्चन भी हार्ड लगेगा, लेकिन फिर तो बहुत इजी पीजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इतना तो तुम कर सकते हैं, डायरेक्ट थियरी बेस है। अब इसी का एप्लीकेशन पार्ट कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, हमें ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो मुझे 100 जूल दिया है, 100 जूल ऑफ वर्क इज डन, रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज भी दे दिया 20 कूलम। ठीक है, मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, कर सकते हो आराम से, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 5 जूल पर कूलम इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, या क्या लिख सकते हो 5 वोल्ट। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो क्या तुम फाइंड कर पाते? नहीं। कभी कभी तो क्या है, क्वेश्चन में तुमको ऐसा लिख के दिया है 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे बोलेंगे 100 जूल ऑफ एनर्जी is used to transfer 20 कूलम, बस ऐसा लिखा, ट्रांसफर 20 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल। 20 कूलम क्या है, अगर चार्ज का यूनिट ही नहीं पता या यूनिट पता ही नहीं चला, कूलम पता तो नहीं चाहिए किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, वही नहीं पता तो क्वेश्चन लगा पाओगे नहीं। क्वेश्चन से पहले फॉर्मूला याद करो, हर एक फॉर्मूला में जो वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसका यूनिट पता होना चाहिए, सो क्वेश्चंस विल बिकम इजी। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में, 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पॉसिबिलिटीज है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, बट यू शुड नो द यूनिट, यू शुड नो द फॉर्मूला, देन एंड देन ओनली यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कहने का मतलब ये है। अब देखो इसके बाद ये तो था 12.2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, हमने देखा उस टॉपिक में क्या है, क्या याद करने जैसा है और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसके बेसिस पे 12.3 सर्किट डायग्राम वाला एक है ना। तो अब अगर तुम सोच रहे हो, क्योंकि तुमने वो सर्किट डायग्राम, सर्किट एलिमेंट्स देखा हुआ है, ठीक है, तो मैं ऐसा चाहूंगी कि तुम थोड़ी सी और मेहनत करो, टेक्स्ट बुक खोलो, 12.3 वाला वो टॉपिक निकालो और खुद से पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा 12.3 में इतना कुछ ज्यादा दिया नहीं है। सर्किट डायग्राम में भी वो ज्यादातर किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सर्किट डायग्राम में भी वो ज्यादातर किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर्किट एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यानी सर्किट एलिमेंट्स या तो कह सकते हो कंपोनेंट्स, ठीक है, तो कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उन्हें हम बोलते हैं सर्किट एलिमेंट्स, और उनके सिंबल्स दिए गए हैं। यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दोज सिंबल्स। बात ध्यान में रखना, जैसे वो वायर जॉइंट का ऐसा है और वायर विदाउट जॉइनिंग कुछ ऐसा दिया है, तो ये सिंबल्स तुम्हें पता होने चाहिए, है ना, इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। कहने का मतलब क्या है, तुम खुद से करोगे, मैं एक एक बताऊंगी भाई ये इसका होता है, ये इसका होता है, तो तुम्हें पता है। और बैटरी में भी तुम जब सेल को कनेक्ट करते हो तो एक नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव के साथ होगा। हाँ, मैंने कुछ बच्चों को देखा वो ऐसे कनेक्ट करते हैं, क्या ये सही बैटरी है, देखो ये है पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे ही तुम कनेक्ट करोगे। जब भी सर्किट को बैटरी में रिप्रेजेंट करो, या कभी ऐसा बोला ड्रॉ द सिंबल ऑफ बैटरी, तो बस ऐसा 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 करके छोड़ के मत आना। इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, दिस इज द कंप्लीट सिंबल ऑफ ए बैटरी। समझ आ रहा है? तो ये सब पता होना चाहिए। हाँ, अब जब तुम ये टेबल 12.1 जिसमें तुम्हें ये सब सिंबल्स दिए हैं, टेबल 12.1, हाँ टेबल 12.1 जिसमें तुम्हें ये सब सिंबल्स दिए हैं, ठीक है, उनमें जो सिंबल्स जो तुम्हें दिए हैं उसमें तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, अभी के लिए जितना समझ रहे हो, प्लग क्या होता है, की, ठीक है, प्लग और की का दूसरा नाम क्या है, वो सब तुम देखो अच्छे से, टेबल को सिंबल्स याद करो, और फिर जो रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, बस अभी इसके अगली क्लास में जैसे 12.4 उसमें हम उसके बारे में और जानेंगे।